त्योहारों का समय बहुत ही निकट है। लोगों के घरों में ढेर सारी मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन यहाँ पर उन मिठाई बनने में रोक लगा दी गई है। मैं बात कर रही हूँ चीनी के भाव में जो उछाल आया है उस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्कूप्स और अभी मेरी मौजूदगी धनबाद के कृषि बाजार में है। और यहाँ पर मैं जितने भी कृषि व्यापारी हैं, जितने भी व्यापारी मंडल के लोग हैं, जिनकी भी दुकानें हैं, उनसे बात करूंगी और आपको सुनाऊंगी कि उनका क्या कुछ कहना है इस चीनी के भाव के उछाल को लेकर के। जो अर्थव्यवस्था विश्व में जो चल रही है, विश्व के पटल के हिसाब से अगर देखिएगा तो भारत में चीनी वास्तविक में सस्ता है। और सस्ता होने का रीजन भी है कि हमारा जो भारत में सरकार जो है, जो भी सरकार प्रेजेंट में है, उसकी कार्यशैली के चलते चीनी का भाव अभी भी समझिए अगर 51-52 मानते हैं कि हमारा पॉकेट को ढीला हुआ है, फिर भी चीनी का जो रेट है वो अभी कम ही है। 60 रुपये किलो, 62 रुपये किलो किसान को भी चाहिए गन्ना का सही मूल्य। किसान के लिए भी सरकार काम कर रही है। नहीं, अगर गन्ना का रेट बढ़ाती है तो किसान आंदोलन करते हैं। वही किसान अगर शहर में आते हैं, अफसर बन के बैठते हैं, वही पब्लिक जो गांव से निकल के शहर में आते हैं और यहाँ कहते हैं चीनी तेज, और वहाँ कहते हैं कि गन्ना में हमको सही मूल्य मिले, तो दोनों बात नहीं होगी। दूसरी बात, चीनी की मिलें किनके पास है? चीनी की मिलें शरद पवार के पास 80 मिले हैं। आज आप अगर देखिएगा, अगर 350 मिले पूरे भारतवर्ष में मिले हैं, तो अगर देखिएगा उठा करके तो 250 मिले कांग्रेस समर्थित लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं अगर आज उनकी रेट, अगर उनका सेल पॉइंट है 36 रुपये 37 रुपये का बिल बनाना है, उनकी मिलों में रेट अगर बिल बन रहा है 55 रुपये 56 रुपये 57 रुपया, तो जवाब शरद पवार को देना चाहिए। आम जनता कहाँ से देगी? आम दुकानदार कहाँ से देंगे? आज से लगभग 10 दिन पहले ये चीनी 5100 रुपये प्रति क्विंटल था और आज लगभग 10 दिन हुआ है। 10 दिन के अंदर में लगभग 6500 रुपये क्विंटल, 1400 रुपया का उछाल आया है क्विंटल के पीछे 10 से 12 दिन के अंतराल में। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ धनबाद कृषि बाजार के व्यापारी मंडल के लोगों का कहना सुना, कहीं ना कहीं ये जो चीनी के भाव में जो उछाल आई है, उनसे ना सिर्फ तमाम जो जनता, उसके अलावा जितने भी व्यापारी मंडल के जो लोग हैं, वे भी कहीं ना कहीं चीज से परेशान है। उनका कहना है कि खुद के लिए थोड़ा सा कुछ फायदा रख करके वे जो भी चीनी का जो भी भाव होगा उसमें वो बेच दे रहे हैं उसको। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी मंडल के लोग हैं, उनका आपने बयान सुना, वो इस पे वो कांग्रेस के जो भी तमाम जो नेता हैं, उन पर वो इशारा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारत में चीनी की जो मिलें हैं वे उनकी है। तो कहीं ना कहीं अगर चीनी की जो भाव में उछाल आ रहा है तो उसके जिम्मेदार वे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और लोगों की, तो उनका ये कहना है कि अगर किसान अगर गन्ने की फसल की खेती सही से करे, उनको अगर उनका उचित भाव चाहिए, तो अगर उसको लेकर के चीनी के दाम में अगर उछाल आ रहा है तो इससे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि फेस्टिवल का जो सीजन आ रहा है, त्योहारों का जो सीजन आ रहा है, इस त्योहार के सीजन से पहले क्या चीनी के भाव में गिरावट आती है या ये इसमें और भी उछाल आती है और लोगों को इससे परेशानियां होती है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सहयोगी प्रवीण के साथ। शिवांगी श्रेया, 11 स्कूप।